हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास हिंदी व्याकरण को लेकर है, जिसमें हम विशेषण की अन्य अवस्थाओं के बारे में यानी कि विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि आपके लिए थोड़ा सा न्यू है विशेषण की अवस्थाएं। भाई, विशेषण की कौन सी अवस्थाएं हैं? ये कोई मानवीय शरीर तो नहीं है कि उसकी हम अवस्था बताएंगे, या कोई पदार्थ तो नहीं है जो हम उसकी अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस में बताएंगे। लेकिन हिंदी में सुन के थोड़ा सा अलग सा लगता है, परेशान मत होइए, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगी। लेकिन उसके पहले फटाफट इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये बिल्कुल अलग सा है ना, वो आपके लिए अलग भी नहीं है। आप जब सुनोगे ना, क्योंकि अरे यार ये था, पता ही नहीं चला मुझे। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत सी चीजें जो आप जानते हो लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानते, उसको हम आपको पूरी तरीके से वाकिफ करवाएंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि विशेषण की अवस्था वास्तव में होती क्या है। जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कहने का तात्पर्य, आप इंग्लिश में भी जो है वो डिग्रीज के बारे में पढ़ा होगा आपने कि डिग्री क्या होती है। तो ये डिग्री कुछ और नहीं भाई, हिंदी में विशेषण की अवस्थाएं ही हैं। जब हम कोई भी वाक्य लिख रहे होते हैं तो हमें ये दिखाना होता है कि जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की हम विशेषता लिख रहे हैं, उसे किस अवस्था में दिखाना है, किन लोगों से कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाना है। तो ये होती हैं आपके विशेषण की अवस्थाएं कि हम वाक्य में विशेषण के किस रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस आधार पर विशेषण को 3 अवस्थाएं प्रोवाइड की गई हैं। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, पोसेसिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक उसी तरीके से हिंदी में भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था मूलावस्था होती है, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था होती है। तो हम एक एक करके इसे लिखेंगे भी और समझेंगे भी। पहला, जैसा मैंने बताया, पहली अवस्था जो है वो है आपकी मूलावस्था। दूसरी है आपकी उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। अगर हम किसी भी विशेषण पद का प्रयोग उसके मूल रूप में करें तो वह पद मूलावस्था के अंतर्गत आता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर जो अच्छा है वो अपने मूल शब्द के रूप में ही है, मूल पद में ही है, इसलिए हम इसे विशेषण का मूल अवस्था पद के नाम से जानेंगे। वहीं पे बात अगर हम करते हैं उत्तरावस्था की, तो उत्तरा अवस्था में हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन किया गया। तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 2 की तुलना में जो विशेषण पद रखा गया है वो विशेषण का उत्तरा अवस्था माना जाता है। वहीं पे बात अगर हम उत्तमा अवस्था की करते हैं तो उत्तमा मतलब सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि उत्तमावस्था क्या होगा, तो राम इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, ये उसको पूरी दुनिया से कंपैरेटिव बनाता है, पूरी दुनिया से उसका कंपैरिजन तुलना किया जा रहा है और वो वहां पर सबसे अच्छा लड़का माना जाता है। इस तरीके से ये जो पद हो जाएगा यहाँ पर विशेषण का उत्तमा पद माना जाएगा। इस आधार पर आपने देखा कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था जो है वो विशेषण की अवस्थाओं को प्रतिरूपित करता है, प्रदर्शित करता है, या फिर हम इसका प्रयोग आए दिन अपने वाक्यों में, सेंटेंसों में कर रहे होते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आ जाए कि इसको किस तरीके से आपको प्रतिबिंबित करना है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और विद गारंटी मुझे ये बात पता है कि अब आप ये नहीं कहोगे कि नहीं, इन चीजों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। ऐसी बहुत सी जानकारियां जो आप जानते हो लेकिन कहीं ना कहीं धूमिल पड़ गई है, कहीं ना कहीं उस पर ढेर सारी मिट्टी पड़ गई है। आपने पढ़ा तो है, जाना तो है, समझा भी है, लेकिन अभी आपकी मेमोरी में नहीं है, स्किप कर चुका है। तो ऐसी जानकारी हम ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लेकर आएंगे, जो कि आपको जानना भी जरूरी है, जो आपकी राइटिंग स्किल को यानी कि आपके लिखने की कौशल को बढ़ाने वाला है और आपको सबसे सेपरेट, सबसे अलग दिखाने वाला है। तो एक चीज इसी क्रम में और जान लीजिए
कि हम प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण कहने का तात्पर्य ऐसे विशेषण पद से होता है। प्रविशेषण प्रविशेषण का तात्पर्य एक ऐसे पद से होता है जो पद विशेषण की विशेषता बताता है। क्योंकि अभी तक हमने क्रिया विशेषण के बारे में सुना है, हमने विशेषण के बारे में सुना है, लेकिन ऐसा पद जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। ये थी जानकारी आपके विशेषण के अवस्थाओं को लेकर। ढेर सारी जानकारियों के साथ हम आगे की भी क्लासेस में आते रहेंगे और आगे की क्लास जो होगी वो शब्द भेद के अगले पद को लेकर यानी कि क्रिया को लेकर होने वाली है। लेकिन इन चीजों पर प्रैक्टिस कंटिन्यूटी के साथ करते रहिएगा ताकि इसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पकड़, आपकी मजबूती और ज्यादा निखरती जाए, आपका जो एक लिखने का कौशल है वो निखरता जाए। तो आइए चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। यहाँ पर आज हमारी क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है। तो आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।